भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशैलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। समादरणीय मोदी भगवान भव्य शावक एवं शाविका। एक छोटी सी कहीं घटना पड़ी थी मैंने, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणास्पद थी वो। एक पिता, उसके दो पुत्र। एक पुत्र ऐसा कि उसे देख लो तो आपका दिन खराब हो जाए, और एक पुत्र ऐसा कि उसे देख लो तो आपके बाछे खिल जाए, मजा आ जाए। एक ही पिता के दो पुत्र। एक पुत्र ऐसा है जिसके मुंह से गालियों के सिवा कुछ निकलता नहीं। मुंह में गुटखा इधर टपकता हुआ, शराबी, कबाबी, सिगरेट, दारू, मांस सब खाता है। दूसरा ऐसा कि कह नहीं सकते उसको कि ये इसी का भाई, सगा भाई है। वो धनाढ़ी भी है, धनवान है, गुणवान है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, सभ्य जीवन जीता है। जब एक रिपोर्टर को पता चला कि दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो उसे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, दो भाई में इतना अंतर कैसे, एक पूरब और एक पश्चिम। तो उसने सोचा क्यों ना इनकी खबर को पब्लिक तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले वो पहुंचा उस शराबी कबाबी भाई के पास में। जैसे ही गया, जाते से ही जैसे नॉक किया उसकी झोपड़ी में, तुरंत सरस्वती मुंह से निकली। क्या निकली? गालियां। हाँ इतना गंदी गंदी गालियां। कौन है बे, क्या है, क्यों खराब कर रहा है, क्यों दिमाग, ये तो आप तो ये सोच भी नहीं सकते, बस ऐसी ऐसी गंदी गालियां। लेकिन वो तो सोच के आया था कि ये तो है ही सा। जब हमारा माइंड सेट होता है तो हमको दिक्कत नहीं होती, कितनी भी गालियां खाओ हमको कैसा लगता है, ठीक है ना भाई, तो ऐसे ही बोलेंगे। जैसे कल आपने बोला था कि हमारे साहब तो हमको आदत हो गई, आदत हो गई आपको। तो सोच, माइंड सेट है ना आपका, तो सब चलता है। अब माइंड सेट के साथ में गया हो तो उसने तो मालूम था कि ये सब तो मिलना ही मुझे। इस्माइल है इसके रिपोर्टर के, इस्माइल साहब बोला, भाई साहब, अरे कौन भाई साहब, चल बाहर निकल पहले तो तू। भाई साहब ऐसा बाहर निकल, क्या लेना है, चंदा लेना है क्या? अरे नहीं चंदा नहीं, मैं तो आपको पैसे देने आया हूँ। देने आया, क्या बात? तुरंत उसने 500 के 4 नोट निकाले, ये आपको देने आया हूँ। अब लोभी तो है, उसको तो क्या दिखता है, नोट नहीं दिखती, उसको तो बॉटल दिखती है नोट में। इसीलिए क्या बात है, बोल, आ जाऊँ क्या अंदर? चला बेट, क्या हो, क्या चाहिए? 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना, और तूने बिना बिना कारण तो पैसे दिए नहीं होंगे। बोल बस इतना सा पूछना था मुझे कि तुम्हारा एक भाई भी, अरे वो एक नंबर का। बस फिर वापस लक्ष्मी चालू, सरस्वती निकलना चालू उसके मुंह से। फिर इस्माइल किया उसने, बस पूछना चाहता हूँ इतना अंतर क्यों, आज आप ऐसी स्थिति में, दुर्दशा क्यों? मेरे बाप के कारण। क्या बोलता हूँ, एक नंबर का लुच्चा आदमी था, बचपन से ही शराबी कबाबी, जैसा मैं हूँ वैसा वैसे ही था, उसी की वजह से आज मैं ऐसा हूँ। उसने बचपन से मुझे शराब पीना सिखाया, सब जहां जहां गंदी चीजें होती सब करवाई मुझे उसने। बोले सच में पिता के कारण हो? बोले नहीं, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? और वो तेरा प्रश्न उत्तर हो गया, चल अब निकल बाहर। तो दो चार जो जानकारी इसको लेनी थी, मुख्य जानकारी समझ में आई इसको कि इसके पिता जो थे वो व्यसनी थे,
दुर्मार्गी थे, बदमाश थे, लफंगे थे, और उसी के सारे गुण किसमें आए हैं? लेकिन एक बड़ी जिज्ञासा हो गई इसको, ये भी इसका बेटा, वो भी इसका बेटा। बोला सगा भाई है ना? बोले हाँ हाँ भाई सगा ही है, एक ही माँ थी हम दोनों की, भाई सगा है बिल्कुल। सगा और ऐसा कैसे? पिता एक ही मिला। गया उसके पास भी, जैसे उसके पास गए, इतने सम्मान से बिठाया, नाश्ता करवाया उनने बिल्कुल, और नाश्ते में बादाम काजू। बोले चलो यार वहाँ पैसे देते, यहाँ वसूल हो गए। उस भाई को दिए थे, इस भाई से वसूल हो गए। बहुत सम्मान दिया उसको। बोले कैसे आना हो? बोलते तुरंत चेक बुक लेके आ गया हो, कि कहीं हो सकता है कि चंदे के लिए आए होंगे, क्योंकि अजनबी व्यक्ति है। बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे घर में आए, मेरा सौभाग्य है। और ऐसी ऐसी बातें कर रहे। बोले ये क्या, समझ में नहीं आ रहा। वो इसका बिल्कुल अपोजिट, ये बिल्कुल ऐसा, वो बिल्कुल ऐसा। बोले क्या चीज है इन दोनों में? बोले साहब मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पिताजी का नाम ये फला फला है क्या? बोले हाँ मेरे परम पूज्य पिताजी का यही नाम था। बोले आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे कैसी बात पर, क्यों बुरा मानेंगे आपकी बात का? तो पूछना चाहता हूँ कि क्या वो, बोले हाँ हाँ सही सुना है आपने, वो तो कर्म का उदय है। आपका एक भाई भी? हाँ मेरा भाई भी है, वो आज हाँ थोड़ा बिगड़ गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म का उदय है, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो भी सुधरेगा एक दिन। बोले बस इतना जानना चाहता हूँ, आप में और उसमें ये दिन रात का फर्क क्यों है? गहरी सांस लेके बोलते हैं, भाई साहब क्या बताऊं, मेरे पिताजी को देखा, शराब पीते थे, माँ को मारते थे, लोगों का कर्जा ले लेते थे, लोग उनसे कर्जा मांगने आते हैं, उनको गाली बकते, उनको पीटते, दिन भर घर में पड़े रहते। बिल्कुल सही बात है। मैंने, मेरे गुरु वही हैं। क्या बोलता हूँ, मेरे गुरु कौन है? वही है। उनसे सीखा मैंने कि ये सब नहीं करना है मुझे, ये सब करने से मुझे ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा। और क्या सीखा मैंने उनसे? मुझे ये सब नहीं करना है। एक ने क्या सीखा? ये सब कुछ करना है। गुरु कौन है दोनों के? वो भी कहता है मेरे पिता के कारण ऐसा हूं, और ये भी क्या बोलता है, मैं अपने पिता के कारण ऐसा हूं। तो हमारे पास सब चीज है इस दुनिया में, सकल पदार्थ है जगमाई, और भाग्यहीन पुरुष पावत नाई। जिसे किस्मत ही खराब है उसको क्या दिखेगा? गंदगी ही दिखने वाली है, उसको खराब ही दिखने वाला है। यहाँ पर भी एक ही पिता के दो पुत्र हैं। एक कौन है? एक कमठ है, और एक कौन है? मरुभूति है। दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। अब एक कैसा निकल गया और एक कैसा निकल गया? एक ऐसा निकला हर जन्म में मारने वाला निकला। दोनों सगे भाई हैं। दोनों सगे भाई होते हुए एक के अंदर राक्षस जागा हुआ है और एक के अंदर इंसान जागा हुआ है। एक के अंदर भगवान जाता है, एक के अंदर देवता जागा है। हम सब में भी है। आप अंदर टटोल के देखना, कभी कोई जागृत हो जाता है जब आप इस धर्म सभा में बैठते हो, तो आपका देवता जागा हुआ रहता है। वो देवता बोलता है अच्छी अच्छी बातें सुनूं मैं, लेकिन जैसे ही 10:30 बजती है, नॉक करता है, योर टाइम इज ओवर, चल जा, अब मेरा समय है। अब 10:30 से अगली सुबह 9 बजे तक किसका समय है? मेरा समय। तेरा समय पूरा हुआ। तेरा समय कितनी बजे तक का है? 9 से 10:30। वो बोलता है देवता, अरे गलत बात है ना तुम्हारी, तो तुम्हारा 9 बजे का टाइम है, तो तुम तो बहुत देर तक बैठे रहते हो अंदर। कभी कभी तो 9:15, कभी 9:30, और कभी कभी तो 9:45 तक नहीं जाते हो। अरे मेरी बात अलग है। ऐसे ही होता है ना। 9 बजे आ जाता है कि देवता ही नहीं आता है? देवता आता है कि नहीं आता है 9 बजे? कितनी बजे आता है देवता? हाँ, बेचारा देवता तो खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो कौन है, बदमाश है, शैतान है, वो जाते ही नहीं बाहर, और जाता है तो वहीं दरवाजे खड़ा था। बस बजे 10:30 भी नहीं बड़े, वो तो इंतजार करता हो, पहले नॉक कर देता 5 मिनट पहले, भाई अंदर आना है मुझे। तो शैतान हमारे अंदर छुपा बैठा है। जिसको जितना ताकतवर बना चाहे उसको बना सकते हैं। आलम्बन जिसका लोगे, एक ही आलम्बन है, उसका कैसे आलम्बन लेना? आलम्बन लोगे आप, कमट के आलम्बन से ही बहुत कुछ सीख सकते हो आप। पाशनाथ की जरूरत नहीं है हमको। हम सिर्फ कमट की, हम हमारे घर में कमट का क्या रख दें, हम एक बुद्ध बना के रख दें, कमट का फोटो लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। इसने जो किया वो मुझे नहीं करना है। क्या किया उसने पूरी जिंदगी भर, पूरे भाव तक क्या किया? हर भाव में उसने सिर्फ द्वेष किया, और द्वेष का परिणाम क्या? इधर द्वेष किया, और परमात्मा महावीर, परमात्मा पाशनाथ ने क्या किया? मात्र क्षमा किया। उनका परिवार क्या था? आपका सबका परिवार है, दो परिवार, एक बाहर का परिवार और एक अंदर का परिवार। अंदर का परिवार क्या है? पाशनाथ भगवान के अंदर का परिवार क्या है? ध्यान उनके पिता है, अहिंसा उनकी माता है, उनके भाई कौन है? क्षमा उनकी माँ है, क्षमा उनकी बहन है।
अनासक्ति उनका भाई है और ब्रह्मचर्य उनका पुत्र है। एक एक गुण देखते जाओ, ये उसका पूरा परिवार है। वो उदय में नहीं जीते हैं, किसके साथ जीते हैं? वो उपशम में जीते हैं कि जो आता है उदय उसको देखते हैं, मुझे इस उदय में क्या काम करना है। उनका विवेक नाम का मित्र है, ये सब पूरा परिवार है। और इधर कमट का कैसा परिवार है? हिंसा उसका परिवार है, झूठ, चोरी, मक्कारी, कपट, सब मित्र भी उसके ऐसे ही हैं, सारे ऐसे। हमारा परिवार कौन सा है, बस ये देखना है। जो हमारा परिवार है वैसे हम हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा परिवार है? अंदर हमारा मिक्स वेज है। कैसा है? हमारा मिक्स वेज है, कभी वो और कभी ये, कोई बुरी बात नहीं है। मिक्स वेज है तो कोई कुछ है तो सही ना। हम इसका मतलब है कमट तो नहीं बनेंगे हम। अब हम किसका सहारा ले लें? हम पाशनाथ भगवान का सहारा लें तो पाशनाथ बन जाएंगे। हर भाव में मारा, कभी सांप बन के डसा, कभी सिंह बन के चीरा, कभी भील बन के तीर मारा, और वो हर बार क्षमा करते रहे और क्षमा के बल पे आगे बढ़ते रहे। वो जब जब आया उनके जीवन में उनको निखार के चला गया। जीत किसकी हुई? जीत किसकी? क्षमा की जीत हुई, सद्गुणों की जीत हुई कि दुर्गुणों की जीत हुई? दुर्गुणों ने हर बार उनको मारा और अपने आप को शांत करा। अच्छा किया मैंने, देखो उनको मार डाला, इससे मैंने दुश्मनी निभा ली, वेर का बदला ले लिया मैंने, इसने जो किया था सब कर लिया, और ये क्षमा करते रहे। जैसे कि सोना तपता जाता है और तपते तपते ऊपर बढ़ता जाता है, कुंदन बढ़ता जाता है, वैसे ही जितना तपाया उसने उतना वो कुंदन बनते गए। तो क्या लगता है, अगर पाशनाथ भगवान पाशनाथ बने तो उसमें उनका सबसे बड़ा उपकारी कौन था? कमठ। अगर आप घर में ऐसा बोल सकते हो मेरी सबसे उपकारी कौन है? मेरी सासू माँ मेरी सबसे उपकारी है, बोल सकते हो क्या? मेरी बहू मेरी सबसे उपकारी है। जो उपसर्ग दे वो उपकारी, जो उपसर्ग दे वो। बोल आपकी आपकी आपके उपकारी कौन है? नाम बताओ। अतुल भैया आपके उपकारी का नाम बताओ। हाँ, ले लो एक बार, शाविका जी का नाम ले ही लो, आप तो खुश हो जाएंगे कम से कम, कभी तो मेरा नाम लिया। बोलेंगे नहीं नहीं, पास में बैठा हुआ कौन कुशल? बोले नहीं, मेरी मम्मी के लिए मेरे पापा उपकारी है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कौन उपकारी किसके लिए? दोनों एक ये उपकारी है। क्यों उपकारी है? मान लो एक क्रोध किया किसी ने, पति ने क्रोध किया, तो उनको मालूम है कि मुझे क्या, ये कौन है? कमठ है। ये कमठ आया और मुझे क्या करना है? पाशनाथ भगवान की तरह अपाणम वो सर, और नहीं किया। अब दो कमठ मिल गए, अब क्या होगा? हाँ, दो कमठ मिलते हैं, ये दो पाश मिलते हैं, दो पाशनाथ मिले तो उस घर में कितनी शांति होगी। दो कमठ मिले तो उस घर में कितना द्वंद होगा। और एक पाशनाथ और एक कमठ मिल गए तो ये पार्शनाथ है, ये और निखरते जाएंगे। क्योंकि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? कि मुझे तूने ऐसा पति, ऐसी पत्नी दी है, ऐसी सासू दी है जो मेरी पल पल परीक्षा करती है, मुझे याद दिलाती पार्शनाथ भगवान। नहीं तो कैसे याद आता? मैंने कर्म किए हैं और उसका फल मैं भुगत रही हूँ, अब मुझे ऐसे कर्म नहीं करना। इनको तो मात्र और मात्र क्या करना है? क्षमा करना है मुझे। आपको जो भी मिले, हर व्यक्ति के जीवन में एक भेरू महाराज जरूर होते हैं। कोई समाज ऐसा नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसके अंदर भेरू महाराज नहीं। जैसे मैंने बोला होगा आपको दिख गया होगा, दिखा कि नहीं दिखा आपको? वो भेरू महाराज जो है, वो भेरू महाराज क्या करते हैं? वो हमारे जीवन में अशांति फैलाते हैं, सबके परिवार में, सबके सबके कुछ कुटुंब में, सबके समाज में, सबके देश में, हर जगह एक न एक भेरू महाराज जरूर होते हैं। इसीलिए हम रोड पे क्या बिठाते हैं? भेरू महाराज है तो उसकी क्या करना चाहिए? उसको क्या करोगे तो शांत बैठेंगे वो? क्या करोगे उनकी? उन पे लगाओ सिंदूर, चांदी का वरक और 2 अगरबत्ती, कैसे रहेंगे वो? शांत रहेंगे। तो भेरू महाराज को शांत करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर हमको इन स्टोरी से, स्टोरी तो चलती जाएगी, स्टोरियां बहुत सारी सुना देंगे, लेकिन उसका आपने निचोड़ा नहीं किया, निचोड़ के उसका घी नहीं लिया आपने, तो आपको मजा नहीं आएगा। स्टोरी सुनोगे और भूल जाओगे। ये कमठ और पाशनाथ की पूरी स्टोरी सुनी हमने, हर भाव देखा उनने। स्वर्ण बाहु नाम के, ये उनका कौन सा भाव है? पाशनाथ बनने के पहले का तीसरा भाव है। तृतीय भाव में, तीसरे भाव में वो क्या करते हैं? वो हर परमात्मा 20 स्थानक तप की आराधना करते हैं, और 20 स्थानक तप की आराधना करके और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। इसमें बहुत बड़ा उपकार किसका होता है? इसमें बहुत बड़ा उपकार उस देशी का होता है जो उनको उपसर्ग देता है, और उपसर्ग देता है और उनकी शांति बढ़ती जाती है। इधर उपसर्ग चल रहा है, उधर शांति बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है।
ये स्वर्णबाहु जो हैं, ये इतने प्रतापी हैं बचपन से ही, इतने बलिष्ठ हैं। और इनकी माता ने जब हुए थे 14 स्वप्न देखे। तीर्थंकर की माता भी 14 स्वप्न देखती है। और किसकी माता स्वप्न देखती 14? चक्रवर्ती की। क्या अंतर रहता है? बस थोड़े ब्लर रहते हैं, धुंधले रहते हैं। जब आके उन्होंने बताया अपने पति को कि मैंने ऐसा स्वप्न देखे हैं, तो उन्होंने बोला निश्चित ही ये क्या बनेगा, आने वाला चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती मतलब कितना बाहुबल उसका, आप सोच भी सकते हो। शास्त्रों में उसकी परिभाषा दी गई है। सहस्त्र सैनिक उधर हो और 80 खींचे हो और इधर ये खड़ा हो, सिर्फ ऐसा खींचे तो सबके सब इधर खींचे चले आए। इतना ताकत होती है इसमें, इतना ताकतवर ये बालक धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बढ़ते 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 और इन्होंने, पिता ने दीक्षा ले ली और इनको राज्य पे बिठाया, 6 खंड का अधिपति बने हैं। लेकिन अंदर कैसे? वही विनम्रता, नम्रता। क्यों है? क्योंकि आत्मा कौन है, कहाँ से क्या क्या साधना करती हुई रहे आत्मा, हर भाव में ये साधु बने, हर भाव में साधु बने। पुण्य इतना प्रकृष्ट है, जिसके पास पुण्य बहुत होता है और अहंकारी हो जाता है, समझ लेना कि ये किस चीज का प्रताप है, ये अब कहाँ जाने वाला जीव, ये दुर्गति में जाने वाला। और साथ में धन धान्य हो, बल भी हो और सारी रिद्धि समृद्धि हो और उसके बाद में सद्गुण उसके सुरक्षित हैं, तो समझ लेना अब ये क्या बनने वाला है, भगवान बनने वाला है। तो ये भगवान बनने वाली आत्मा स्वर्णबाहु, इतनी रिद्धि समृद्धि, सत्ता, संपत्ति, सिंहासन सब कुछ है, लेकिन निर्लिप्त है। कितनी पत्नियां होती है चक्रवर्ती की? 96,000। कितनी? आप एक में परेशान हो। क्यों हो? क्योंकि आसक्ति है। ये कैसे होते हैं? अनासक्त हैं। अनासक्त हैं इसलिए सब कुछ है बाहर, लेकिन उनको मालूम है ये सब मुझे करने जैसा नहीं, ये सब कर्म का उदय, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है। और सम्यक दृष्टि जीव है। एक दिन तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनने जाते हैं और देशना सुन के इनको वैराग्य जाग उठता है। अंदर तो तड़प है ही सही, सम्यक दृष्टि तो, और वैराग्य लेके, वैराग्य उस समय संयम ग्रहण करके, संयम ग्रहण करके तपस्या करते हैं। तपस्या करने लगते हैं, खूब सारी तपस्याएं करते हैं। तपस्या करते करते 20 स्थानक तप करते हैं और 20 स्थानक तप करके और यहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। ये आत्मा क्या बनने वाली है? अब तीर्थंकर बनने वाली। उधर वापस कौन? कमठ का जीव भटकते 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 शेर बना हुआ है और सामने खड़ा हुआ है शेर बन के, और पूर्व का देश जागा। ये कायस्तर मुद्रा में कोई अगर उनकी शांत मुद्रा देखे तो सच में शांत हो जाए। वहां के आसपास का वनखंड ऐसा हो चुका है कि जो इनको देखता है पशु पक्षी वो शांत हो जाता है। सिंह भी वो आके पास में बैठते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर वेर चल रहा है। जिसके अंदर वेर होता है उसमें कितने भी सद्गुण हो दिखते नहीं है। आप ये देखना, किसी में कितने भी सद्गुण हो और आपको अच्छा नहीं लगता हो, आपसे कुछ आपके आपस में खटपट हो गई, अब लोग उसकी तारीफ करेंगे, आप क्या बोलोगे इसके बारे में? अरे क्या तपस्वी है भैया, इतने तपस्या कर ली। अरे काहे का दिखावा है, सब नाटक, गुस्सा तो इतना आता है उनको। मतलब आप क्या देखोगे उसके? उसके अवगुण देखोगे। तो यहाँ पर उसको क्या दिखते हैं कि वो पूर्व भाव का है। पूर्व भाव का वेर इतना गाढ़ वेर है कि सीधी छलांग लगाते हैं और छलांग लगा के उसको फव्वारा छूट जाता खून का। लेकिन ये तो क्या है, हिल गए कि नहीं हिल गए? क्यों नहीं हिले? हाँ, जब कोई शेर आप पे हमला करे तो आप हिलोगे कि नहीं हिलोगे? हाँ, करते नहीं करते शेर आप पे हमला? किसी पे शेर नहीं करती, किसी पे शेर करता है? होता है हमला कि नहीं होता है? हाँ, अरे जोर से तो बोला करो, शेर का कि शेरनी का? सब सुन लेना आप, सुन लेना। ये अभी यहाँ पे बोलते हैं, वहां जाके तो क्या हुआ, आपका बायोडाटा लेके घूमते हैं। यहाँ पे सब बात, ये वाली बात सच बोलते हैं, क्योंकि धर्म सभा में कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा क्या? ये अनुभव बोल रहे हैं और ये रिकॉर्ड कर लिया करो इनकी सब बातें और सुनाया करो बाद में, पापा आप तो ऐसे बोल रहे थे, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? किससे डरा हुआ है वो? शेर से डरा है कि शेरनी से डरा है? ये आने वाली शेरनी से डर रहा है? किससे डर रहा है? सिर्फ इतना समझ लेना आप कि अब देखते ना अंबे माता का फोटो, बस वो देख के रखना। हाँ, सिंह वाहिनी किस पे बैठ जाती है? सिंह भी जिससे डरता है, किससे डरता है? माँ दुर्गा से, माँ चंडी से, माँ काली से। कौन डरता है? समझ जाना बस। क्या करना है आपके हाथ में? यहाँ पर चीरता है वो, लेकिन चीरता किसको है वो शेर? वो क्या सोच रहा है, मैं इसको मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ? मेरे द्वेषी को मार रहा हूँ। लेकिन वो क्या जानते हैं, तू क्या फाड़ रहा है? तू कपड़े फाड़ रहा है मेरे। कोई हमारे कपड़े फाड़े तो वो क्या दिक्कत है? होली के दिन कपड़े फाड़ते हैं लोग, तो हम मजा एंजॉय करते हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं अंदर से कि हे मूर्ख,
क्या तू कर रहा है, किसको फाड़ रहा है? अपने ज्ञान से देखते हैं कौन है, ये तो मेरा बैरी है, कई जन्मों का। क्यों है ये बैरी? मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया था, मैंने इसकी चुगली की थी, मैंने इससे इसको नगर से बाहर निकलवाया था, देश निकाला, मेरी गलती है, इस मेरी गलती की सजा मिल रही है। परमात्मा, वो अंदर से क्या भावना आ रही, इसके अंदर भी क्या जागे, समता जागे, और वो अपनी समता में डूब गए, आनंद में डूब गए। ऊपर कपड़े फट रहे हैं, कपड़े मतलब क्या, शरीर, और वो कैसे हैं, आनंद में। मेरा कुछ जाता है नहीं, आत्मा तक तो इसकी पहुंच ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कैसी है, आरोपी है। अपने भेद ज्ञान को क्या कर रहे हो, भेद ज्ञान के अंदर रम रहे हैं। कौन रम रहे हैं, कौन बदले, पाशनाथ बनने वाली आत्मा, अभी तो पाशनाथ बने नहीं है, तो इसी भाव में मुक्त क्यों नहीं हो गए हो, इसी भाव में मुक्त क्यों नहीं हो गए? क्योंकि मुक्त होने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है? राग बिल्कुल एकदम शून्य हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर प्राणांत होते समय, निकलते समय कुछ तो राग रह गया होगा। किसका? तत्वों का राग रह गया। अरे किच्चप की बात, तत्वों का राग भी नहीं चाहिए क्या? हाँ, द्वेष तो खत्म हो ही चुका है उनका, लेकिन क्या बचा हुआ है? अगर तत्व चिंतन भी कर रहे हैं, कोई भी भाव है, जब तक भावों का अभाव नहीं होगा तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। अभी तत्व चिंतन कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और इनके प्राण निकल गए। साधना करते करते प्राण निकले ना, तो जिसकी भी साधना करते करते प्राण निकलेंगे वो कहाँ जाएगा? देवलोक में। और जिसकी विराधना करते हुए प्राण निकलेंगे वो कहाँ जाएगा? नरक। साधना किसे कहते हैं, विराधना किसे कहते हैं? साधना किसे कहते हैं? हाँ, साधना किसे कहते हैं? साधना किसे कहते हैं? अरे इतने दिनों में सुनते सुनते आपको, हाँ, अरे अपने गुणों का चिंतन करना, मेरा जो है उसका चिंतन करना, इसका नाम क्या है? साधना। और जो मेरा नहीं है उसका चिंतन करना, इसका नाम क्या है? विराधना। अपना चिंतन करना, मेरा क्या है, आपका क्या है? बेटा मेरा, पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, ये मेरे नहीं। जो संयोग है, संयोग के बारे में सोचना, इसका नाम क्या है? विराधना। और जो एक होता है संयोग संबंध, और दूसरा कौन सा होता है? तादात्म संबंध। तादात्म मतलब जो आपके साथ था, है और रहने वाला, उसका चिंतन करना, ये क्या है? साधना। तो ये साधना करते हैं, वे गए 10वें देवलोक में उत्पन्न हुए। और वो सिंह मारा गया, हिंसक पशु है, किसी ने तीर छोड़ा और मर गया, आड़ ध्यान करते हुए मरा। मेरा शरीर जा रहा है, कहाँ गया? 5वीं नरक में गया। अब ये आनंद ले रहे हैं, किसका? देवलोक का। और वो कहाँ का आनंद ले रहा है? नरक का। आप नरक नरक शब्द सुन सुन के हमारे कान इतने प्रोन हो गए कि हमको नरक शब्द से कोई दिक्कत ही नहीं आती। ऐसे हाँ नरक गए ना, ठीक है, एक बार शास्त्रों में पढ़ लेना, परमात्मा ने जैसे नरक का स्वरूप समझाया, बस एक बार समझ लेना नरक का स्वरूप कैसा है, कैसी कैसी वेदना है, कितना कितना कष्ट है वहां पे, हमारी आत्मा कांप जाए, ऐसा कष्ट है। लेकिन ये जीव, इसको क्या लगता है, ठीक है ना, देखेंगे तब का तब देखेंगे, तब का तब देखेंगे। लेकिन वो परिस्थिति आने से पहले अगर अपने साधना कर ली, वो देवलोक में मजा नहीं करने, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वहां पे अगर मजा कर ले, जो देवलोक में मजा करता है वो एकेंद्रीय बनता है। और जो देवलोक में जाके वहां पे भी क्या करता है, वो साधना करता है। कहाँ जाते हैं? जहां जहां परमात्मा है, जहां जहां समोसरण लगते हैं उस समोसरण में जाते हैं, उन समोसरण में भगवान की वाणी सुनते हैं और एक ही भावना कंटिन्यू आते हैं। कब छूटे, क्या कब छूटे, क्या कब छूटे, बस ये कब छूटे और मैं कब वितराग बनूं, उस परम पथ को प्राप्त करूं। इस तरह से इनका आयुष्य पूर्ण हुआ। आयुष्य पूर्ण करके देखते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और देखते हैं कि मैं काशी नगरी में, वाराणसी में और वामा माता के पास में उनके गर्भ में उत्पन्न, वहीं से प्रणाम करते हैं और वहाँ से च्यवन होता है इनका। च्यवन होके माँ के गर्भ में आते हैं। माता को 14 स्वप्न होते हैं। 14 स्वप्न के बाद में स्वप्न पाठक आता है। स्वप्न पाठक बताता है कि ये तो कोई बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व आपके गर्भ में आया है। इस तरह से 9 मास पूरे होते हैं। 9 मास पूरे होने पर माता उनको जन्म देती है। जन्म के समय 56 दिक् कुमारियाँ आती है। दिक् कुमारियाँ श्रुतिकर्म करती है। फिर 64 इंद्र आते हैं। 64 इंद्र मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं। पूरा आपने सुना ही हुआ है ना वैसा। सुन के कभी ऐसा लगा आपको कि मेरा कब होगा ऐसा, मेरा वह प्रभात कब आएगा, ऐसा लगा? कब आएगा वो दिन, वो प्रभात कब आएगा कि मेरे को भी 56 दिक् कुमारियाँ श्रुतिकर्म करें, उसके बाद में मेरू पर्वत पे लेके आए? ऐसा ही भावना होती कभी? किसकी भावना होती है? ये सुनते हुए कभी ऐसा हो ना, मेरे साथ भी ऐसा हो, दूसरी की गाड़ी देखते हो तो ऐसा जरूर लगता है मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। लगता है। जब कोई कमारा व्यक्ति है और शादी में जाता है और वो दोनों जोड़े को देखता है तो बोलता हूँ सिंगल हूँ यार, डबल कब होऊंगा मैं। उसको देख के डबल होने की इच्छा होती है। हाँ,
लेकिन क्या ऐसा होता है कि इनके जब बखान सुनते हैं परमात्मा का कि क्या बात है, इंद्र लेके गया होगा इनको गोदी में, कभी मेरा भी ऐसा दिन आएगा, इंद्र लेके जाएगा, कभी मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। किसको ऐसा लगा मैं तीर्थंकर बनूं? ऐसी अंदर से इच्छा किसकी जागृत हुई? कोई हाथ ऊंचा करो कि मेरी तीर्थंकर बनने की इच्छा होती है। बहुत होती है हमारे साथ तीर्थंकर बनने की इच्छा, एक बार तीर्थंकर बनूं, एक बार बस, फिर नहीं बनूं। हाँ हाँ, कल्पना की भार है, कल्पना की भार है। ऐसे कि कल्पना की भार किसका होता है? जिसको लगता है, जिसके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ऑल्टो है, उसको क्या लगता है? ओडी खरीदूंगा। जिसका ओडी है उसको क्या लगता है? फरारी खरीदूंगा। जिसका फरारी वो कहता है जेट प्लेन खरीदूंगा। कुछ होना चाहिए ना। अब भिखारी है वो तो क्या सोचता है? बस रोटी मिल जाए यार 2 टाइम की। इसका मतलब है अगर हमारी कल्पना नहीं होती है, इसका मतलब समझे कि हम कौन हैं। हम दरिद्र नारायण हैं। किस मामले में? धनवान है लेकिन गुणों में दरिद्र नारायण है। कभी कल्पना नहीं होती हमारी कि हम भगवान बने। और सबसे बड़ी पहले यही प्रश्न आना चाहिए, अगर हम भवी हैं तो ये प्रश्न आना चाहिए, मैं तीर्थंकर कब बनूंगा, मैं भगवान कब बनूंगा, मैं कब सिद्धशिला पर बैठूंगा। वो दिन कब आएगा जिस दिन मेरी ऐसी परिणति होगी कि अंदर से मेरा सारा राग मिट जाएगा और वीतराग बनूंगा। भगवान के पास रोज मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर जाना फिर सफल कैसे हुआ आपका? मंदिर जाते समय ये भावना ही नहीं जागी आपकी कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। आपकी कल्पना ही नहीं आती। तुम भी तो इतनी कहानी क्यों? आप देखो कहां से शुरू हुई कहानी इनकी। मरुभूति कैसा व्यक्ति है, अपनी पत्नी में कितना आ सकते हैं कि पत्नी को किसी ने घूर के गलत नगर से देखा तो अपने भाई का दुश्मन बन गया और राजा से चुगली कर दी। हमारे जैसे ही था ईर्ष्या उसको भी तो थी। ये ईर्ष्या वाला जीव कुछ ही भाव में ऐसा बन गए, अब अनइफेक्टिवनेस आ गई। कोई कुछ भी करे बाहर, लेकिन कैसी मस्ती में रहते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ, 12 दिन बाद उनका नाम रखा गया, क्योंकि इनकी माँ ने सपने देखा था सांप को निकलते पास से, तो पाश नाम रखा गया, पाश कुमार नाम रखा गया। और खूब बलवान है, रूपवान है, गुणवान है, गुणों की खान है। और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के बाद में इनकी विवाह किया गया। किससे विवाह किया गया? प्रभावती से। प्रभावती से इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी कैसे हैं? अनासक्त हैं। क्यों अनासक्त हैं? अंदर तो ये सब कर्म का उदय है, भोगावली कर्म है। और भोगावली कर्म को खपाने के बाद में इंतजार करते हैं। बस कौन सा इंतजार करते हैं? वो कौन सा गेट हो जिससे खुले और मैं बाहर निकलूं। जो चूहा होता है ना, अंदर चला जाता है, अंदर एक बार चला तो गया, लेकिन उसके मन क्या होता है? जैसे उसका ढक्कन खोलते कैसा भागता है वो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव तड़पता है। किस चीज के लिए तड़पता है? किसी जगह लिखा हुआ है इस संसार के सबसे दुखी व्यक्ति का नाम क्या? संसार में सबसे दुखी कौन? तो बोलते हैं सम्यक दृष्टि सबसे दुखी। क्यों दुखी? उसकी उपमा दी गई है। क्या उपमा दी गई है? जैसे कि समुद्र की लहरें निकलती है और लहरें तट पे आती है, साथ में लहरों के साथ में मछली भी आ जाती है। और जब पानी चला जाता है वो मछली कहाँ रह जाती है? बाहर रह जाती है। तो कैसी तड़पती जल के बिना? वैसा कौन तड़पता है? ये सम्यक दृष्टि जीव तड़पता है। किस चीज को पाने के लिए? उस वीतराग दशा को पाने के लिए। इतना दुखी है। और जैसे इनको मौका मिला, घर वालों को समझाया, और तुरंत इन्होंने क्या किया? 300 कुमारों के साथ में इन्होंने दीक्षा ले ली। जैसे कि आपने सुना वर्णन किस तरह दीक्षा लेते हैं। बड़ी सी शिविका है, बड़े ठाट बाट से दीक्षा होती है। अशोक वृक्ष के नीचे जाते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं और साधना के लिए निकल जाते हैं। क्या साधना की हुई भगवान ने? आप पूजा गाते हो ना, पार्श्वनाथ पार्श्व कल्याण पार्श्वनाथ एक ही वर्ष गाते हो ना। कैसे आप गाते हो ना? कभी गाई कि नहीं अभी आपने? अभी पार्श्व कल्याण हुआ ना, उसका अर्थ समझते हो क्या? आप सिर्फ इसको ध्यान से सोचना, भगवान कैसी साधना करते हैं। साधना काल देखना उनका, कितने दिन का साधना काल था उनका? भगवान का साधना काल कितने के दिन का था? 83 डेज का। 83 दिन तक साधना करी। बस कितने दिन तक? मात्र 83 दिन तक। पूरे 3 महीने भी नहीं। 3 महीने की साधना में भगवान भगवान बन सकते हैं। इस राग को तोड़ने के लिए कितना समय चाहिए? इतना कम समय चाहिए। लेकिन करना क्या पड़ता है उसके अंदर? उपसर्गों का मजा लेना पड़ता है। जो उपसर्ग होते हैं ना आपके जीवन में, जो जो प्रतिकूलता है, उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब विराधना है। उस प्रतिकूलता का आनंद ले रहे हो। ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, अभी अपन देखेंगे। अभी मार साहब एक बार साधना काल बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि इनके जीवन में क्या आया। कमट भी आया। कमट आया, उस कमट को इन्होंने प्रतिबोधित भी किया। धरणेन पद्मावती भी हुए। सुनी हुई ना आपने कहानी? क्या सुनी हुई इसमें कहानी? हाँ, क्या सुनिए? एक वो भजन है ना, कौन सा भजन है रोज गाते हो? पारस तोरी। उसमें क्या आता है? का क्या था? 5वीं 6ठी गाथा कौन सी आती है? लोक सहु पूजा पोलैने कमठ पूजनकारी
प्रभुजी पधार्या देखन काजे, प्रभुजी पधार्या देखन काजे, नाग जले तीन बारी, पारस तोरी निरखन दो असवारी। क्या कह रहा है फिर उन्हें? वहां गए, जो काशी नगरी थी ना वाराणसी ने की, अभी भी ऐसी है, वहां पे तापसों का बड़ा जमघट लगा रहता है, सब अलग अलग तरह से गए, सब लोग साधना कर रहे हैं। किसकी साधना कर रहे हैं? कुछ रिद्धि समृद्धि चाहिए किसी को। आप देखना, किसी जहाँ पे मैं रहता हूँ, उज्जैन का था, मतलब जहाँ पे, वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, ऐसे ऐसे बाबा लोग आते हैं, ऐसी ऐसी कठिन तपस्या करते हैं, आपके हाथ पर धूजने लग जाए उनकी तपस्या देख लो तो। लेकिन उनसे पूछो अगर क्या करना चाहते हो, इस तपस्या क्या चाहते हो, तो क्या चाहते हैं? कुछ रिद्धि समृद्धि चाहते हैं, कुछ ऐसा जादू ही कुछ चाहते हैं कि उससे मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, मतलब इच्छा बाकी है। लेकिन परमात्मा ने सिर्फ हमको बताया, क्या क्या बताया? तू इच्छा रहित होगा ना तो सुखी होगा। अब उनकी इच्छा के साथ में साधना कर रहे हैं, तो साधना कैसी? बाल तप है। उस बाल तप के प्रभाव से ये निश्चित बात है कि वो सदगति में जाएंगे, देवगति में जाएंगे। लेकिन वहां से वहां का टिकट कहाँ से निकालेगा? टिकट कहाँ कहाँ है वहां से? दुर्गति का। ये उसको कमट को समझाते हैं, हर बार समझाते हैं उसको, भाई तू क्या कर रहा है, देख नाक जल रहा है। अरे क्या नाक जल रहा है? उन्होंने निकाला उसको, कास्ट फटाया, देखा सच में नाक नागिन का जोड़ा है। उनको भी प्रतिबोधित किया, भाई तुम चिंता मत करो, नाग हो तुम, लेकिन ये शरीर नाग है, तुम तो कौन हो? एक ही बात हर परमात्मा क्या समझाते हैं? जब भी परमात्मा एक ही बात समझाते हैं कि ये शरीर पुद्गल का पिंड है, तुम नहीं जलते हो, कौन जलता है? इसलिए क्षमा कर दो, क्रोध मत करो। जैसे शांत होती है आत्मा तो माफ करती है। अगर ये मान लो जल जाते, जल के क्या बनते अगले जन्म में? फिर नाग बनते हैं। वो तो कौन मिल गए उनको? कौन मिल गए उनको? पांच कुमार मिल गए। हमको मिले कि नहीं मिले? हमको भी मिले हुए। जलना नहीं हमको, क्या करना? कौन जलता है? जो भी कुछ होता है मेरे साथ, किसके साथ होता है? अपमान हुआ तो किसका हुआ? इस देह का हुआ। सम्मान हुआ तो किसका हुआ? इस देह। अभी हाल अनुराग भी आए, उनको आपने माला पहनाई, उनको आपने पहनाया, किसको पहनाया आपने? अनुराग बिहार को पहनाया कि उनके शरीर को पहनाया? अभी उनको अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा ही लगा हो, सम्मान लगता तो। और मान लो अभी कोई उनको उठा के गालर पकड़ के उनको धक्का दे के बाहर फेंक दे, सोचो आप कैसा लगेगा उनको? अनुराग भाई कैसा लगेगा? कोई कॉलर पकड़े आपकी और दे धक्का बाहर, चल निकल बाहर, अब कैसा लगेगा? आपका चेहरा छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? धक्का किसको दिया और सम्मान किसका हुआ? जो सम्मान में जानता है सम्मान मेरा नहीं है, सम्मान इस देह का सम्मान हो रहा है, वो भी कपड़े का, और इस कपड़े पे पहनाया जाए, कपड़ा कपड़े पे डाला जा रहा है। जैसे कि हैंगर पे आप क्या टांगते हो? अब ये जो आपका ये जो है रुपट्टा दिया, उसका क्या करोगे आप? इसको हैंगर पे टांगोगे ना, कहीं टांग दोगे तो हैंगर भी बहुत सम्मानित महसूस करेगा अपने आप को। क्या वो बोले अरे थैंक यू, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला, आपने मेरे ऊपर डाल दिया, ऐसा हैंगर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ये भी तो हैंगर है, क्या इसको हैंगर मानते हैं हम? और अपमान हुआ तो किसका अपमान होता है? इस शरीर का होता है। बस जो मान और सम्मान में सम है, उसका नाम क्या है? पाशनाथ है, उसका नाम नेमिनाथ है, उसका नाम 24 तीर्थंकर है। बस समता रखे हो, अनइफेक्टिवनेस। सम्मान हुआ तो भी खुश नहीं, अपमान हुआ तो भी दुखी नहीं। क्यों? किसका सम्मान अपमान होता है? शरीर का। जब सर्प को ऐसा बताया, दोनों शांत हो गए, और वहां से कहां गए वो? नाग, नाग कुमार बने, मतलब धरणेन्द्र पद्मावती बने। जिसके भी उपकार करोगे, अच्छा करोगे, उसका प्रतिफल तो आना है। जीवन प्रतिध्वनि है, जो दुनिया को दोगे वो दुनिया आपको देगी। आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, और आप नफरत दोगे तो क्या मिलेगी? नफरत। ये कमट क्या देता जा रहा है हर बार में? नफरत। नफरत दे रहा तो कहां जा रहा है? दुर्गति, दुर्गति, दुर्गति। ये जो कमट है वो तप करता है, कौन सा? अज्ञान तप। उस अज्ञान तप के कारण क्या बनता है? असुर कुमार बनता है, मतलब मेघमाली बनता है। और पाशनाथ भगवान जब साधना काल है, उस साधना काल में परमात्मा तो क्या कर रहे हैं? अपनी साधना कर रहे हैं, और ये मेघमाली क्या करता है? उनपे उपसर्ग देता है। क्या साधना करते हैं? वो छोटा सा मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो पूजा आती है ना अपनी पाशनाथ भगवान की पूजा में, बहुत अच्छा है सुनना, उसको बड़े गौर से सुनना, साधना हमको समझ में आएगी भगवान की। निजातम ध्यान की महिमा, कहो क्या दूसरा जाने। निजातम ध्यान की महिमा, कहो क्या दूसरा जाने। सुधा पियो रने तो रस, सुधा पियो रने तो रस, कहो क्या दूसरा
सरा जाने निजातम ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने परम योगी प्रभु पारस विचरते योग मस्ती में प्रभु की योग मस्ती को प्रभु की योग मस्ती को कहो क्या दूसरा जाने निजातम ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने न अपनाया पराया था जगत उनके लिए सारा आत्मवत भावना उनकी आत्मवत भावना उनकी कहो क्या दूसरा जाने निजातम ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने तजी निज देह की चिंता रहे रत आत्मचिंतन में प्रभु के आत्मचिंतन को प्रभु के आत्मचिंतन को कहो क्या दूसरा जाने निजातम ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने निजातम ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने कहो क्या दूसरा जाने। जो बहिरात्मा होती ना वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकती कि वास्तव में जो अंतरात्मा का मजा कैसा होता है। बिना सम्यक दर्शन के निजातम की महिमा ही समझ में नहीं आती। जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है वो जब अंदर डुबकी लगाते हैं इतनी शांति मिलती है उनको। वो बार बार एक ही भावना होती है, क्या करें हम, सिर्फ अंदर से बाहर ही निकलें, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, बस अंदर डूबे रहें। इतनी शांति है अंदर और बाहर इतनी हलचल है। तो ये अंदर डूबे हुए हैं पाशनाथ भगवान, ये पाश कुमार अंदर डूबे हुए हैं, पाश मुनि जो बने अंदर डूबे हुए हैं। उधर ये किसका मजा ले रहे हैं, अपनी आत्मा का। उधर मेघमाली देखता है इनको, क्या जाग जाता है उसका, फिर द्वेष जाग जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने हर बार द्वेष किया और मैं हर बार दुर्गति में गया हूँ, और इस जीव ने हर बार मैंने इसको मारा और ये कैसा आगे बढ़ता गया। ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, मैं ही इसको आगे बढ़ा रहा हूँ हर बार। वास्तव में बदला भी लेना था, ऐसा बदला ले कि सामने वाले नीचे गिरे, ये तो और ऊपर बढ़ता जा रहा है। और आज ध्यानस्थ है और मेघमाली आया और उसने इतने उपसर्ग किए, कभी बिच्छू बन के, कभी हाथी बन के, भूत पिशाच बन के पटक दिया। लेकिन परमात्मा तो क्या है, अपनी मस्ती में। क्यों अपनी मस्ती में है, क्योंकि किसको पटका जा रहा है, पुद्गल को। पुद्गल के साथ खेल रहा है। बच्चा खेलता है ना किसी साथ, खिलौना खेलता हो, हमारा क्या, पुद्गल के साथ खेल रहा है। तो पटका तो पुद्गल को पटका, उठाया तो पुद्गल को उठाया। वो तो क्या है, अपनी मस्ती में। मैं इस देह से भिन्न आत्मा हूँ, देह अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसे ध्यान में मस्त हैं। लेकिन जब उसने खूब बारिश बरसाई और नासागर पानी आ गया, अभी छतरा नगरी है और अब तो प्राणांत जैसी बात आ गई कि अब तो नाक से उधर कंपायमान हुआ। आपको कभी कभी लगता है ना, कभी कभी किसी याद आ जाती है आपको, अरे कुछ उनके साथ अपशगुन तो नहीं हुआ। तो जो देव होते हैं उनको भी उनके जो आराध्य होते हैं, जो इष्ट होते हैं, जैसे अगर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होगा तो उनका आसन कंपायमान होता है। और आसन कंपायमान हुआ और धर्मेंद्र पद्मावती तुरंत वहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बड़ा सा फन बना लिया उनके ऊपर और नीचे से उनको ऊपर उठा दिया पानी के ऊपर और उसको ललकारते हैं, किसको, मेघमाली को। अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है, देख तो सही ये कौन है और तू कौन है। आज तक उसने देखा ही नहीं था,
अरे इनको देख तो सही, ये इसी भाव में अभी थोड़े दिन बाद क्या बनने वाले हैं, ये भगवान बनने वाले हैं, और तू जिनके आश्रित है वो लोग भी इनकी पूजा करने वाले भक्ति बनने वाले हैं। तो अभी भी तेरे पास समय है, समझ जा। और उसको जो प्रतिबोधित करते हैं 5 मिनट के लिए स्थिर होता है वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व बोल रहा है उसके सामने। सामने कौन है उसके सामने? उनके सामने धर्मेंद्र है, देवादिदेव है। अब वो उसके सामने थोड़ा स्थिर होता है, वो वास्तव में सोचता है, विचारता है। वो क्या विचारता है? सच में मैंने इनको जितना कष्ट दिया ये तो और निखरते गए, और भगवान अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं। न धर्मेंद्र के प्रति उसको राग है, न मैं कमट के प्रति उसको, मेघमाली के प्रति द्वेष है। और इतने में ही उनको शपक श्रेणी चढ़ते हैं। शपक श्रेणी मतलब क्या? आत्मा में से विकार निकलते जा रहे हैं, राग निकलता जा रहा है, राग निकलते जा रहा है। जो आज तक नहीं किया था, इतने भाव में जो काम नहीं किया था, इस भाव में उनका फाइनल काम होने वाला है और मैच जीतने वाले हैं। और शपक श्रेणी चढ़े परमात्मा, धीरे धीरे राग पूरा सारा साफ हो रहा है, अंदर से सारे विकारों का समाप्त हुआ। और क्या जगमगा उठा? केवल ज्ञान जगमा उठा। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, देवता है, देवता ने समोसरण की रचना की, केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। और परमात्मा से इंद्र पूछते हैं कि हे परमात्मा, इस दुख को दूर करने का रास्ता क्या? तो भगवान बताते हैं 2 ही रास्ते हैं। एक कौन सा रास्ता? देशवृत्ति, और एक सर्ववृत्ति। क्या बताया भगवान ने सुखी होने के लिए? और कुछ नहीं बताया। इस संसार समुद्र को तारने के लिए बस धर्म रूपी नौका है। इसमें बैठ जाओगे तो तिर जाओगे, और इसमें नहीं बैठा तो डूब जाओगे। हम इस धर्म रूपी नौका की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इसमें बैठते नहीं है। बैठते हैं कि पूजा करते हैं बस इसकी? ये धर्म रूपी जो नौका है, कहाँ पे हम समुद्र में रह के इसकी आरती उतार लेते हैं। बल बात तो सही है भाई, नौका तो बहुत अच्छी, लेकिन हमको मालूम है जैसे ही मैंने नौका में बैठा तो क्या छोड़ना पड़ेगा मुझे? ये पानी का मजा छोड़ना पड़ेगा, शीतल जल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन शीतल जल डुबाने वाला के हमको तिराने वाला है। ये विचार करते जाए हम। और परमात्मा देशवर्ती का उपदेश देते हैं, सर्ववृत्ति का उपदेश देते हैं। कई शावक शाविकाएं देशवृत्ति लेते हैं, कई जो भवी जीव हैं वो क्या करते हैं? दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भगवान का साधना काल पूरा हुआ, केवल ज्ञान हुआ। अब केवली पर्याय में विचरते हैं। 70 वर्ष परमात्मा, 70 में 83 दिन कम परमात्मा केवली अवस्था में से, 83 दिन छद्मस्त अवस्था में, और 30 वर्ष गृहस्थवास में। इस तरह से 100 वर्ष पूरे हुए, और 100 वर्ष हुए आज वो दिन आया है। कौन सा दिन आया है? परमात्मा कहाँ पधारेंगे? मोक्ष में पधारेंगे। कितने का कल्याण किया? जो खुद कल्याण होता है, अपना खुद कल्याण करता है, वो दूसरों का भी कल्याण करता है। कितने हुए? 16,000 साधु और 38,000 साध्वी जी, 1,64,000 शावक और 3,27,000 शाविका, 350 14 पूर्वी, 14,000 अवधि ज्ञानी और 1,000 केवल ज्ञानी। भगवान का ऐसा बहुत बड़ा परिवार था। इस सब को करते हुए आखिरी में श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन विशाखा नक्षत्र आने पर परमात्मा का मोक्ष हुआ। अब हमेशा के लिए वो जन्म, जरा, मृत्यु और सबसे मुक्त होकर अनंत काल के लिए क्या भोग रहे हैं? सुख को भोग रहे हैं। और वो कमठ, वो मेघमाली जब इनकी रिद्धि समृद्धि देखता है, वास्तविकता देखता है, उसको पश्चाताप होता है। और आप विश्वास करेंगे, ऐसा वेरी भी परमात्मा से वेर भी करोगे ना, परमात्मा से कैसा भी संबंध जोड़ लो, राग का जोड़ लो या द्वेष का जोड़ लो, तिरेगा तो सही। उधर देखा अपन महावीर स्वामी के साथ में गौशालक, संबंध कैसा है? वेर का संबंध। ये कैसी गजब की चीज है, ये परमात्मा कैसे रहते हैं? इनसे वेर का संबंध रखो तो भी तिड़ जाते हैं, और इनसे राग का संबंध रखो तो भी तिड़ जाते हैं। इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। किसको? इतने मेघमाली को, कमट को। उसने अपने पूर्व भाव को देखा कि वास्तव में अब तक मैं दुखी किसके कारण होता आया हूँ। पहला भाव देखा उसने। हम भी देख सकते हैं कमट का कैसा पहला भाव, कैसा दुराचारी। तो उस दुराचार के कारण, उस घमंड के कारण, उस कपट के कारण दुर्गति में गया, या परमात्मा की आत्मा मेरु इस परमात्मा की आत्मा के कारण गया? परमात्मा की आत्मा साथ में भाई बनी हुई है, उसके सद्गुण है और इसमें क्या है? दुर्गुण है। वो सद्गुण से आगे बढ़ रहे हैं और वो दुर्गुण से नीचे जा रहा है। अब अपन देखें, अपन अपने कितने सद्गुण ने, सद्गुण देखें और दुर्गुण। सद्गुण है हम में, ऐसा नहीं है। कैसी अवस्था में? बिल्कुल सुप्त अवस्था में, बिल्कुल थोड़ा सा जागता है। अभी मान लो, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, अभी यहाँ पे बोली लगने वाली नहीं, हाँ बोली लगने वाली मान लो, तो क्या लगेगा आपको? जैसे बोली लगेगी कुछ लोग तो उठ के चले जाएंगे। अरे भाई, मैं बोली में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिन्होंने बोली लगा रहे हैं उनकी अनुमोदना तो कर सकता हूँ। क्या बोलेंगे हम? अरे भाई, ये धर्म तो सेठ लोगों का है, हम निंदा कर देंगे उसकी। निंदा करने की जगह क्या करना चाहिए? मेरे पास हो काश तो मैं भी लूँ, तो कम से कम मेरे को एक मौका तो मिले कि बोली लग रही तो अनुमोदना करूँ। जैसे यहाँ पे स्पीच दी जाती कि आज इनको
23 उपवास है, कुछ भी है, तो कुछ लोग उठ के चल देते हैं। अरे ये तो सबसे खास समय था अनुमोदना का, मैं नहीं कर सकता हूँ तपस्या। 5 मिनट में कौन सा धन दान वहां पे लूट जाएगा आपका, कि संसार लूट जाएगा। वो संसार वैसे ही रुकने वाला है। 5, 7, 10 मिनट भी हमको क्या खटावन नहीं होती है। क्यों खटावन नहीं होती है? हमको सूचना नहीं सुननी। और सूचना नहीं सोचो आप कभी ऐसा होगा किसी भाव में या इसी भाव में कि आप ये ऐसा क्यों हो रहा है मालूम आपको? पंकज में पता है आपको? आप सूचना देते हो, ये सब उठ के क्यों चले जाते हैं, पता है आपको? जब आप शावक होंगे और यहाँ सूचना देते होंगे कोई, और आप उठ के चले जाते होंगे, क्योंकि अपने कर्मों का फल मिलता है। और कभी नहीं भी उठते हैं। वो कभी कोई देखना, कोई वक्ता आता है, वो खड़ा होता है ना, ऐसा समा बांध देता है कि व्यक्ति को उठने के 11 बज रही, 12 बज रही, तो भी उसको उठ नहीं पाता है। क्यों उठ नहीं पाता है? क्योंकि क्या किया उसने? तो ये मेरे कर्मों का फल है। आप अगर नहीं चाहते हो ऐसा कि कभी आप भी ऐसा ऑडिटर बनो, वक्ता बनो, और उस समय लोग उठ के नहीं जाए, तो क्या करना पड़ेगा? किसी भाव में तो बनोगे, धर्म सभा में उपस्थित होगे। साधु नहीं बने, शावक बनोगे, अच्छे शावक बनोगे, तो यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कभी भी अपमान नहीं करना सभा का। आपको लेट हो रहा है ना, सही बात है, लेट हो रहा है आपको 5-10 मिनट में, ये गलती सभा की भी गलती है कि समय पर सोच छोड़ना चाहिए। लेकिन आप बाकी समय तो देखते नहीं हो। जब आप मॉल जाते हो तो वहाँ घड़ी देख के नहीं जाते हो, इतनी बजे आऊंगा, इतनी बजे बाहर निकल जाऊंगा। पिक्चर देखने जाते हो, वहाँ पे घड़ी नहीं देखते हो। आप संसार में कभी घड़ी नहीं देखते हो, लेकिन सबसे ज्यादा घड़ी कहाँ देखते हो? यहाँ पे कितनी घड़ी लगी होगी? अच्छा बताओ, पिक्चर हॉल में कितनी घड़ियां रहती? उपाश्रम में वो तो बस नहीं चले आपका, नहीं तो घड़ी की दुकान खोल दो आप। भाई मैं तो समय पे छोड़ दूं कम से कम, आप पेन क्यों आए हो तो अलग ही है, ठीक है ना? तो कभी भी है ना, आराम से मजा लिया करो हर चीज का। ये जो आनंद है, जैन शासन मिला है, न जाने कब मिलेगा, इसकी हर चीज का आनंद लो। जब आपको पैरालिसिस हो जाएगा, ईश्वर न करे, तो घर पे पछताओगे कि भाई यहाँ पे उपास आ नहीं सकते हो आप। आज उपास आने का मन भी बन गया, आ भी गए, 5-10 मिनट कभी ज्यादा भी हो जाए ना, तो चिंता मत किया करो। एक आध क्या भजन सुनवा दूं, क्या नहीं सुनो, आपकी इच्छा। नहीं भी बोल रहे हो, सुनाओ भी बोल रहे हो। नहीं पे ज्यादा, नहीं पहले आता है, फिर सुनाओ आता है आपका। चलो ठीक है, एक छोटा सा अच्छा भजन सुनो पार्श्वनाथ भगवान का, मन को शांत करो, एंजॉय करो। आज पार्श्वनाथ भगवान का क्या हुआ है? मैंने मोक्ष कर लेना आज करा है, वो तो क्या कर लिया था, कल हो गया था, है ना? अपन जब चाहे जब करवा सकते हैं, है ना? हाँ, आज वापस में क्या है, वही तिथि है। कौन सी तिथि है? आज अष्टमी है, तो अपन ने आज मोक्ष करवाया, ठीक है ना? हमारे साथ बहुत मदद कर देते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं, ठीक है? आनंद लो इनका भजन का। आंख बंद करके लेना, उस जीव से बोलना क्यों हड़बड़ी करता है, क्या कर लेगा, बाहर जाके पाप भी करना है। यहाँ जब तक बैठा है ना, तब तक ही पाप से मुक्त है तू, और बाहर जाके तो वही करना है तुझे। और यहाँ से कुछ लेके जाना, मीठा मीठा कुछ। यार बनना तो पार्श्वनाथ भगवान है यार, कैसी समता। और बस देखो, अपने सबके मस्तक पे लिख दो, जो भी आपके यहाँ भेरू महाराज है उसके ऊपर क्या लिख दो? कमठ। क्या लिख दो? जैसे उसको देखो, क्या देखो उसको? कमठ, है ना? तो अब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि कमठ आए क्या, कमठ ने खाना खाया है क्या, कमठ गए क्या? हाँ, क्यों? हाँ, कमठ मंदिर गए हैं। और एक आपको, इनके 3-4 नाम है, मैं बता दूं आपको, कमठ के अलग अलग भाव के नाम बता दूं आपको। थोड़ी सस्पेंस वाली भाषाएं बोलना है तो मेघ कुमार बोल सकते हो, मेघ माली बोल सकते हो, मेघ माली का है, असुर कुमार बोल सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे। उधर क्यों देख रहे हो बार बार? उधर नहीं देखते हो, हर बार बोलता हूँ उधर ही उधर देख रहे हो, गलत बात है ना आपकी ये। हर बार इधर क्यों देख रहे हो आप? जब भी बोलता हूँ तो उधर क्यों नहीं देखते हो आप? फिर उधर देखा, गलत बात है। देख लो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब ये आपका लड़का ही कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। कल ये मत बोलना मार साहब वहां बैठ के मेरी उतारते हो आप, वो उतार रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं तो किसके सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो दृश्य है मैं तो कॉमेंट्री कर रहा हूँ बस, ठीक है ना? मजा करो, इतना अच्छा जीवन है, इतना प्यारा जीवन मिला है। इस राग का तो हमको आग लगानी है इस राग में, और इन सबका आलम बन लो और इतना एंजॉय करो, हमारे एक एक पल को एंजॉय करो। जिन शासन मिला, परमात्मा मिले, ऐसी ऐसी उनके दृष्टांत मिले। किसने बोला होगा मैं पापी हूँ? किसने बोला होगा? महावीर साहब ने पूरी गाथा सुना दी अपनी, कैसा पापी हूँ मैं, बताओ। एक एक चीज को कितना खोल कर रख दिया, अपने जीवन को खुद बता दिया। ये गलती तुम मत करना। जो पहली स्टोरी थी ना मैंने, उस पहली स्टोरी से दोनों हमारे लिए बहुत आदर्श हैं। कौन? कमठ भी आदर्श है हमारे लिए। किस चीज के लिए? ये नहीं करने के लिए। और उससे सीखेंगे क्या? कि हमको वासना नहीं चाहिए। एक वासना के चक्कर में कैसी दुर्गति में गया हूँ, तो ये वासना इतनी बुरी है, ये इच्छा इतनी बुरी है, वो भी सिखाता है। और कौन सिखाता है? मरुभूति भी सिखाते हैं। दोनों सिखाते हैं हमको। तो हमको किसी से द्वेष नहीं करना, दोनों हमारे लिए तो पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? जो दुष्ट हैं वो भी पूज्य हैं। क्यों? वो सिखाते हैं क्या नहीं करना। और जो पूज्य हैं वो तो पूज्य हैं ही, क्योंकि वो सिखाते हैं क्या करना। ओम शांति।
भामा के दुल्हारे है, अश्वसेन के प्यारे है। जन्मे जो बनारस धाम है पार्श्वनाथ। आठों कर्म नशाए है, मुक्ति पूरी को पाए है। सम्मेद शिखर वो धाम है पार्श्वनाथ, है पार्श्वनाथ। पत्ते तरु से झड़ते, पंछी न बिता तेरा। सब स्वार्थ हटे छोड़े, वो थामे रहते हाँ। पत्ते तरु से झड़ते, पंछी न बिता तेरा। सब स्वार्थ हटे छोड़े, वो थामे रहते हाथ। भामा के दुल्हारे है, अश्वसेन के प्यारे है। जन्मे जो बनारस धाम है पार्श्वनाथ। आठों कर्म नशाए है, मुक्ति पूरी को पाए है। सम्मेद शिखर वो धाम है पार्श्वनाथ, है पार्श्वनाथ। मझधार फंसी कश्ती, पतवार नहीं होती। जब उन्हें पुकारूं तो माझी बन कर दे साथ। मझधार फंसी कश्ती, पतवार नहीं होती। जब उन्हें पुकारूं तो माझी बन कर दे साथ। भामा के दुल्हारे है, अश्वसेन के प्यारे है। जन्मे जो बनारस धाम है पार्श्वनाथ। आठों कर्म नशाए है, मुक्ति पूरी को पाए है। सम्मेद शिखर वो धाम है पार्श्वनाथ, है पार्श्वनाथ, है पार्श्वनाथ। पशकांड उपवास। सूर्य उगे अब तटम पचयति एवं प्रमासनम खायमम सायमन थणम भोग ससगणम पच्छन गणम दिशावण सावण मतरण सन पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचयन तणम जोस रही एकाशना ब्याशना अम्बिलनिवी उगे सूर्य नोकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचय उगे चम प्रमासनम पाणम खायमम सायमन थणम भोग ससगणम पच्छन गणम दिशावण सावण मतरण ससगणम अम्बिलनी पचकई अनथणम भोग सदा लेवल गत सद उक्कितुण परिचय पाइठे मतरण ससतणम एकाशनम ब्याशनम पचय तिम्रासनम खायमम सायमन थणम भोग ससगणम सागरे गाउन आउन टम सब गुरु उठे पाइठन मतन सुंदर पाणस लिवेणवा अलेवणा अक्षण वोस्त्रही धारणे बचकई। जिनको क्रोध नहीं करना हो, जिनको कमठ नहीं बनना हो, जिनको अपने विकार त्यागना हो, वो कोई एक विकार त्याग के जाएं, ऐसी भावना करें। और अगर वो विकार आएगा तो कोई पनिशमेंट रख सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव सक्यम गुरु सक्यम पद सक्यम धारणे बचकई अनथाणम भोगना ससगणम वोस्त्रही। करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप
समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેહને આપ્યું ભાન નિજ તેહને સદા પ્રણામ દેહ છતા જેહની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાની ના ચરણમાં હો વંદન અગણિત હો વંદન અગણિત. वर्तमान योग काम्य देव प्रसाद कल समय पर पधारेंगे. कल स्पेशल डे है, संडे है. कल का विषय है भेरू जी स्पेशल. कम से कम जो भी घर में भेरू जी हैं उनको जरूर लेके आना. कल उनके लिए स्पेशल है, भेरू जी स्पेशल है कल का. ठीक है ना. टॉपिक है भेरू जी स्पेशल. ठीक. जिनके भी भेरू जी आते हैं उनके भेरू जी कल उतारे जाएंगे यहाँ पे. चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो. चत्तारि शरणं पहुँचामि अर्यंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पहुँचामि. सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम. इसको उठा लें.